हम्म। चलिए, मैंने आपको टेंस पहले इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि अब आपको सेंटेंस बनाने आ गए, सेंटेंस बनाना जान रहे हो। अब हम थोड़ा सा आगे एडवांस वर्जन में जा रहे हैं, जो कि क्या है, एक्टिव पैसिव। क्या होता है एक्टिव पैसिव कॉन्सेप्ट? इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो थ्योरेटिकल चीजें जो हम बचपन से पढ़ के आए हैं, वो सारी तो मुझे पढ़ानी ही है, लेकिन मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करूंगी और आज सर उस पर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के ये न्यू कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में चला गया ना, तो आपको पुराने वाले को याद ही नहीं रखना है। सिर्फ एक नियम से सारे एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है क्या? तो पहले मैं वो नियम बता देती हूँ, फिर मैं वो रटा रटाया जो अपना है, बचपन से आपने सीखा है, ये होगा तो ये होगा, वो तो लिखवाना ही है, वो अच्छे से लिखवाऊंगी। ये कॉन्सेप्ट प्लीज ध्यान से समझना। ये अगर समझ में आ गया ना, आई चैलेंज यू, कोई भी क्वेश्चन आए, वर्ड्स आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, आप उसका आंसर 100% ढूंढ लोगे। क्लियर है क्या? और हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये समझ में भी आ जाएगा आपको। कंडीशनल मैं करवा दूंगी, मैंने छोड़ा है, कंडीशनल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करवाऊंगी, बाद में करवाऊंगी। नेक्स्ट देखो, BT3 कॉन्सेप्ट। वो जो कॉन्सेप्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट है? BT3 कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैंने आपको बी वर्ब बताई थी, मुझे थोड़ा सा बी वर्ब आप लोग याद दिला दो, उसके बाद में BT3 पे आऊंगी मैं। बी वर्ब क्या होती है भाई? बी लिंकिंग वर्ब होती है क्या? चलिए, बी लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब क्या करती है? लिंक करती है, जोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो बी लिंकिंग वर्ब है। इसके मैंने आपको बहुत सारे फॉर्म्स बताए थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो मुझे बताओ कौन कौन सा बताया था? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बींग, ये फॉर्म्स है बी वर्ब के, ठीक है क्या? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बींग, ये ध्यान रखोगे। चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कि इनके बाद में क्या क्या आ सकता है, आपको वो याद है? क्या क्या आ सकता है इनके बाद में? इसका मतलब है कि इनके बाद में किस किस का इस्तेमाल हो सकता है इन सारी चीजों के बाद में। बताओ क्या क्या था? एडजेक्टिव आ सकता है सबसे पहले। एडजेक्टिव कौन होता है? विशेषण। एडजेक्टिव कौन होता है? विशेषण, यानी इसके बाद विशेषण, एम के बाद, इन सारों के बाद में। चलिए, सेकंड है नाउन ऑफ आइडेंटिटी। नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? जो भी सब्जेक्ट है उसकी पहचान बताने के लिए नाउन आती है। जैसे शी इज अ टीचर, तो अ टीचर, टीचर क्या है? नाउन है, शी के लिए बता रहा है, शी की पहचान बता रहा है। और थर्ड है हमारा आईएनजी फॉर्म। बीइंग को छोड़ के लगभग सभी में आईएनजी फॉर्म आता है ना? बीइंग को छोड़ के लगभग सभी में आईएनजी फॉर्म आता है, क्योंकि ये खुद ही आईएनजी है, कितने आईएनजी लेगा। और इसके बाद में चौथा मैंने आपको बताया था T3, ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीवी की थर्ड फॉर्म, यही चीज बताई थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट में से आज जो हम BT3 पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे कि बी के बाद में टीवी की थर्ड फॉर्म आती है। यही पैसिव का नियम है। अगर ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। तो मैंने क्या बोला? बी वर्ब है। पहले हम दूसरा तरीका देख रहे हैं, रटने वाला मैं लिखवा दूंगी, तो ये समझ लो पहले। बी क्या होता है? लिंकिंग वर्ब है, लिंक करने का काम करती है। कौन कौन है बी के परिवार में? इज, एम, आर। प्रेजेंट में बोले तो इज, एम, आर। पास्ट में बोले तो वाज, वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो बी खुद, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए तो बीइंग। सब रेडी है? चलिए, अब मैंने बोला कि पैसिव का मतलब ही है BT3। पैसिव का मतलब ही है BT3। होता क्या है एक्टिव पैसिव? बेसिकली हमारा वाक्य एक्टिव और पैसिव नहीं होता है, हमारी वर्ब एक्टिव और पैसिव होती है। सब चीजें सेम रहती है, लेकिन वर्ब का जो सिचुएशन है वही हमें समझना होता है। प्लस वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो तो करना ही है, वो तो रोट लर्निंग है, वो तो आपको बता देंगे। लेकिन जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है? वर्ब करती है। और एक्चुअली वर्ब ही एक्टिव और पैसिव बनती है। अब एक्टिव का मतलब क्या है, पैसिव का मतलब क्या है, उससे पहले यहां लिख देती हूं कि पैसिव का मतलब क्या है? BT3। हमारे लिए आज के बाद पैसिव का मतलब क्या होगा? BT3। देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही करना है, लेकिन थ्योरेटिकल वाला लिखवा दूंगी तो लोड मत लेना, पहले ये लिखो एक्टिव पैसिव हेडिंग डालने के बाद। सर की क्लास बिल्कुल है, आज है सर की क्लास, आज से सर की क्लास भी है, आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास अपलोड हो जाएगी, आप लोग टेंशन मत लो। सर भी लगभग हम दोनों साथ ही में ही चलेंगे पैरेलली, तो सर भी आज इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। बी क्या है? लिंकिंग वर्ब है ना? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। ये कौन सी वर्ब है? ये लिंकिंग है, लिंक करने वाली, जोड़ने वाली, क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली नहीं जुड़ती है, ठीक है। और भी लिंकिंग वर्ब्स पढ़ी थी ना हमने बी के अलावा।
आपको कुछ याद नहीं है? प्रेजेंट सिंपल में मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है। आप क्यों याद रखोगे? मेरे को देना है ना आपकी जगह एग्जाम भी। नहीं रिवाइज करोगे तो चीजें छूटती जाएगी। और टाइम और टेंस की प्रैक्टिस कर ली क्या आप लोगों ने? वो वीडियो में जो आप लोग बता रहे हो कि प्रॉब्लम आ रही है साउंड का, उसको मैंने चला के देखा, उसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं लगा मुझे। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अभी आप मुझे ना क्लास के बाद दिखाना, है ना? पता नहीं मेरे फोन में क्यों आवाज आ रही है। मुझे एक बार ही आप लोग दिखाना है ना कौन सी वीडियो में है। ऑनलाइन में भी जो लोग हैं मैं अभी आज देख लूंगी, क्योंकि मैंने मैम को बोला आप उसको रीशूट कर दो। सेकंड थर्ड पार्ट आपने बनाया तो उसको रीशूट करके आप अपलोड करो फिर से। पर ये हुआ कि भाई देखें तो वीडियो, मुझे तो नहीं लगा। मे बी मैं फास्ट फॉरवर्ड पे देख रही थी तो स्किप हो जा रहा होगा। आप लोग एक बार ही मुझे दिखाना आज क्लास के बाद। ये हो गया। क्या पढ़ा अभी हमने? पैसिव का मतलब क्या है? BT3। पैसिव का मतलब क्या है? BT3। बी कौन है? ये 8 लोग। बी कौन है? ये 8 लोग। अभी सिर्फ जो याद करवा रही हूँ वो याद रखो। इनके बाद में कौन कौन आ सकता है? एडजेक्टिव, नाउन ऑफ आइडेंटिटी, वर्ब आईएनजी और टीवी का थर्ड फॉर्म। अब इनमें से हमारा इस टॉपिक में एक्टिव पैसिव में कौन सा रूल काम में आएगा कि बी के बाद में क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी सिर्फ टीवी की ही क्यों आती है, आईटीवी की क्यों नहीं आती। तो ध्यान रखना, आईटीवी का पैसिव नहीं बनता है, इसलिए हम BT3 बोलते हैं, है ना? क्यों बोलते हैं BT3? क्योंकि इन ट्रांजिटिव वर्ब का, अकर्मक क्रिया का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर है? इसको समझाऊंगी तभी लिखवा दूंगी नोट डाल के। ये चीज तो समझ में आ गई, पैसिव मतलब BT3। चलिए, पैसिव मतलब BT3 है। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है B+TV3 का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो देखो, B+TV3 का प्रयोग से ज्यादा अच्छा है कि इसका क्या सेंस होता है, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आएगा। क्योंकि प्रयोग तो मैंने आपको बता दिया, प्रयोग क्या पैसिव बनाने के लिए करते हैं। BT3 का प्रयोग किसमें करते हैं? पैसिव बनाने के लिए। लेकिन हिंदी में कैसे इसको हम ट्रांसलेट करेंगे? तो दो तरीके से ये ट्रांसलेट हो जाता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। या तो होने के अर्थ में, होने के सेंस में, या होने के अर्थ में। एग्जाम्पल भी लिखूं क्या? चलो एग्जाम्पल भी लिख देंगे। और एक, किसी सब्जेक्ट पर दूसरे के द्वारा किया गया कार्य दिखाने हेतु। एग्जाम्पल लिख रही हूं, आप लोग भी नोट करो, फिर समझाती हूं। जैसे एक तो हम ये बोलते हैं आई एम इंटरेस्टेड। एम बी की फॉर्म है या नहीं है, पहले तो ये बताओ। एम बी वाले में था क्या? अरे इज एम आर लिखवाया था ना, तो है तो बी की फॉर्म। और बी के बाद में टीवी का थर्ड आ गया, है ना? इंटरेस्ट वर्ब ईडी सेकंड थर्ड से। यहां इसका अर्थ क्या है? मैं इंटरेस्टेड हूं, तो होने के अर्थ में आता है। या तो ट्रांसलेशन कैसे निकलता है? होने के अर्थ में। ऑब्वियसली जब कोई अवस्था है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, अवस्था को दिखाने के लिए होने के अर्थ में काम में आता है। या फिर दूसरा क्या होता है? जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी और पे काम किया जाता है। जैसे she is taught by me, तो वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। एक सब्जेक्ट पे किसी और के द्वारा काम हो रहा है ना, तो वह मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है। तो या तो द्वारा वाला सेंस निकलेगा कि किसी और से किसी और पे काम हो रहा, और या फिर क्या सेंस निकलेगा? होने के सेंस में। तो दोनों एग्जाम्पल भी लिखो आप। बिल्कुल, अब मैं कोशिश करूंगी रेगुलर बेसिस पे आपकी 2 क्लासेस लगे रहे, एक वोकैब की और एक ग्रामर की। किसी दिन नहीं होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई? अभी तो कुछ बताया ही नहीं है ना मैंने, जो बताया वो समझ में आया? बी को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। बी के परिवार में कौन 8 लोग है? बी खुद भी उसमें शामिल है। बी वर्ब फर्स्ट की तरह काम करता है। ठीक है क्या? चलिए, अब मैं आपको
थोड़ा एक्टिव पैसिव लिख के, और एक दो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे धीरे धीरे करोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं भी लो और आप भी लो, इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लिख लिया क्या? आपने लिख लिया आज? ठीक है, हटाऊं? नेक्स्ट देखो, एक्टिव से पैसिव, एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख देती हूँ, उसका पैसिव बना रही हूँ, अभी कोई नियम नहीं बताया है ना। चलिए, जैसे शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, नॉर्मल सा वाक्य है। सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, अभी ये बता रही हूं कैसे पता चलता है। जब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, तो एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट होता है। एक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड में। कब फॉरवर्ड में जाता है? जब जो सब्जेक्ट है वो खुद ही काम कर रहा है। लेटर लिखा है तो लेटर खुद ही नहीं लिखा होगा, अरे आदमी ने ही तो लिखा है, तो शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है मामला, वही लिखेगा लेटर। अब मैं इसी का अगर पैसिव बनाऊं तो वो ऐसे बनेगा, अ लेटर वॉज, अभी बताया नहीं है कैसे बनाना है, मैं सिर्फ आपको एक्टिव पैसिव बता रही हूं। वॉज रिटन बाय, लड़की ने लिखा है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पे अगर मैं ये लिख देती रोट, तो वो सही हो जाता क्या? कॉमन सेंस से बताओ, अ लेटर रोट, इसका मतलब तो क्या हो गया? लेटर ने ही लिखा। लेटर लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। तो ये पहले तो ये बारीक चीज समझो, क्वेश्चन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। मैंने बोला एक बहुत साधारण वाक्य, एक्टिव पैसिव समझा रही हूं कि वाक्य के अंदर जो वर्ब है वो कब एक्टिव है और कब पैसिव है। हमेशा वाक्य नहीं, वर्ब एक्टिव या पैसिव होती है। ये वर्ब एक्टिव है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जो लिखने वाली है वही तो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, डूअर है, जो करता है, काम करने वाला व्यक्ति है, वही तो लिख सकता है। यहाँ आदमी की जगह अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होती तो वो कर सकती है क्या काम? नहीं कर सकती। इसका मतलब ये वाक्य सही लिख रखा है। फिर मैंने सेम वाक्य के अंदर शी की जगह यहाँ अ लेटर लिख दिया, पैसिव बनाया है, बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अभी पैसिव बना दिया मैंने, मान लो। तो आप मुझे बताओ, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, कौन सा सही होना चाहिए? फर्स्ट वाला। टेंस पढ़ा है ना हमने, तो टेंस का मतलब एक्शन तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, आगे की तरफ ही जाएगा। अगर अ लेटर रॉट हो जाता तो इसका मतलब लेटर ने लिखा है, लेटर खड़ा हुआ और बोला आज तो मैं लिखूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्टिव सेंटेंस होते हैं, एक्टिव वर्ब होती है, वो हमेशा आगे की तरफ काम करती है, जबकि जो पैसिव वर्ब होती है वो हमेशा कहाँ काम करती है? पीछे की तरफ। तो ये पैसिव वर्ब है, ये पीछे की तरफ काम कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्शन कर रही है, तो इसका मतलब है लेटर को लिखा गया है। क्या है? लेटर को लिखा गया है। तो ये बस ध्यान रखना। ये मेरे को कैसे पता चला पैसिव है? अरे बी, बी का फॉर्म और T3, बी और T3 बनाना है नहीं बनाना है, बट पैसिव है या नहीं है कैसे पता लगाते हैं? BT3 से। पैसिव है या नहीं है कैसे पता लगाते हैं? BT3 से। मैं कभी भी पूछूं ये वाक्य पैसिव है या नहीं है, आप मुझे क्या देख के बताओगे? BT3 है या नहीं है? BT3 दिख रहा है तो पैसिव है, BT3 नहीं दिख, ऐसा कोई वाक्य ही नहीं है जिसमें BT3 के बिना पैसिव बन जाए। बिना बी के पैसिव कैसे बनेगा? पर बी का परिवार वो पूरा ध्यान रखना, कौन सा है बी का परिवार? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी खुद, और इसके बाद T3 मतलब पैसिव बन गया। क्लियर है क्या? पैसिव का मतलब BT3, पैसिव का मतलब BT3, गाली नहीं है, BT3 बी के बाद ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? चलिए, यहां तक की बात समझ में आई। वाक्य एक्टिव है, कब एक्टिव होता है? ये वर्ब कब एक्टिव होती है? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है, और ये फॉरवर्ड है। हमेशा ध्यान रखना, BT3 का मतलब है एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, यानी सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा, सब्जेक्ट पे काम हो रहा है, पीछे आ रहा है। ये इसका, ये जो वर्ब है, इसका एक्शन पीछे आ रहा है, किस पे आ रहा है? इस सब्जेक्ट पे आ रहा है, तो ये खुद नहीं काम कर रहा, इस पे एक्शन आ रहा है। तो एक्टिव सेंटेंस मतलब जो वर्ब है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, और पैसिव का मतलब वर्ब पीछे की तरफ काम करेगी। इसको लिखो आप एक बारी, फिर एग्जाम में क्या होता है वो भी बताती हूँ। कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आ गई ना, तो लिखने वाली तो ज्यादा नहीं है।
कुछ स्पेशल केसेस आएंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगी, है ना, जैसे इन्फिनेटिव का कैसे बनता है, ये सब डिस्कस कर लेंगे अपन। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है BT3? क्योंकि आगे से अब भविष्य में मैं BT3 बोलूंगी तो आपको समझ में आना चाहिए BT3 मतलब क्या। जैसे टीवी का मतलब ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, और ITV का मतलब इंट्रांजिटिव अकर्मक। कमेंट्स दिखा दो विजय भैया। गुड, समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ कि आपका कभी जीवन में कोई भी एग्जाम हो एक्टिव पैसिव गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे लिख रखा है स्टेप्स टू रिजेक्ट ऑप्शंस। एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो किस तरीके से स्टेप्स को रिजेक्ट किया जाता है, क्लियर है क्या? तो पहले स्टेप्स लिखूं फिर एक क्वेश्चन देती हूँ, पता भी चल जाएगा आप कितना समझो, है ना। चलिए, स्टेप्स में सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना होता है कि जो सब्जेक्ट है एक्चुअली वो डूअर है या नहीं है। कई बार जैसे मैंने अभी बताया, लेटर के साथ में रॉट सही है या वॉज रिटन, क्योंकि रॉट यानी सब्जेक्ट अगर एक्टर है, खुद काम करने वाला है, तो सब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आगे की तरफ ही एक्शन दिखाएगा और नॉर्मल काम चलेगा, BT3 नहीं आएगा। सब्जेक्ट क्या है, खुद एक्टर है, काम करने वाला है। तो क्लियर है क्या? तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना है सबसे पहले। तो सब्जेक्ट का ध्यान में वही एग्जाम्पल कि लेटर अगर यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट की जगह पे शी की जगह लेटर आ गया, तो फिर डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि लेटर खुद नहीं लिखता, उसको लिखा जाता है। क्लियर है इतनी सी बात? तो चलिए, सेकंड चीज जो आपको ध्यान में रखनी होती है, वो आपको ध्यान में रखनी होती है कि सेंस और टेंस इसके अंदर चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है? सेंस और टेंस इसमें नहीं बदलते हैं। लिख दू, सेंस और टेंस चेंज नहीं होता है। सेंस और टेंस चेंज नहीं होता का मतलब क्या है? सेंस और टेंस का मतलब, सेंस मतलब अर्थ। मान लो लेटर मैं लिख रही थी ना, तो मैं ही लिखूंगी, अब लेटर मुझे नहीं लिखने लग जाएगा। उसमें क्या होता, अगर अ लेटर रॉट के अंदर क्या होता, लेटर लिखने लग जाता। तो सेंस नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, टेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही रहेगा। कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम बनाते नहीं है, जनरली इनका नहीं बनता है, क्योंकि दो दो ING साथ नहीं बैठते हैं, तो उन तीन के परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनाते, बाकी तीनों का बन जाता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? उसमें ऑलरेडी विल बी आता है, तो दो दो बार BT3 थोड़ी लगाओगे। ठीक है, तो जान नहीं आएगा, मैं खुद बता दूंगी। सेंस और टेंस नहीं बदलना है। जैसे याद करो, नरेशन पढ़े होंगे आपने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां टेंस बदलता है। अब बच्चा क्या करता है एग्जाम में, रूल तो उसके याद करता है, जो रटने वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, रूल तो वहां याद करते हैं कि पास्टीकरण करना है, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, और अप्लाई यहाँ कर देता है। दोनों चुकल जाता है एक्टिव पैसिव और नरेशन में, इधर का इधर, इधर का इधर। आप हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस और सेंस नहीं बदलता है। नरेशन में बदलेगा, वहां मैं बता दूंगी, ठीक है, यहां तो नहीं बदलता। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, वो याद ध्यान रखनी है, BT3 होना चाहिए। अगर आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो BT3 होना चाहिए, बिना BT3 के कोई भी पैसिव नहीं है। क्लियर है क्या? तीनों लिख लो, तीनों लिख लो। BT3 नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझा दूंगी। कुछ को आ रहा है, कुछ को नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं फिर से समझा दूंगी। अभी प्रश्न आएगा, सब समझ में आएगा। BT3 में बी का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, बी। BT3 में बी का मतलब ये सारी चीजें, ये याद रख लो। और T3 का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ट्रांजिटिव ही क्यों है वो मैं बताऊंगी, ऐसे आपके जानने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि क्यों सिर्फ टीवी का ही पैसिव बनता है, ITV का नहीं बनता है। टीवी कौन सी होती है जो अपने बाद क्या ले, कर्म ले। सकर्मक मतलब कर्म लेगी, और अकर्मक मतलब कर्म नहीं लेगी, फिर भी लड़ झगड़ ले तो प्रेपोजिशन के साथ में ले लेगी। ठीक है, बट उनका क्या नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट देखो, अब ये बाद में लिखवाऊंगी ये रटने वाली चीजें, उससे पहले एक प्रश्न देखें क्या एग्जाम में क्या आएगा। तो आज जाके आप प्रश्न करना शुरू कर देना मेरी तरफ से। तो अब जो इधर उधर के नियम रहेंगे वो कल से पढ़ा दूंगी, एक्स्ट्रा 2 दिन का और रहेगा फिर, क्योंकि आप तो आज ही सीख जाओगे, आधी चीजें तो बेसिक बेसिक तो कर ही लोगे, है ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अभी जो मैंने लिखा था, क्या सेंटेंस लिखा था, उसी के ऑप्शन दे देती हूँ।
शी रॉट अ, अच्छा वो तो आपको आ ही गया होगा ना, है ना, वो तो आपको आ ही गया होगा। सभी लिखते जाओ साथ के साथ। रिजेक्शन से करना है, मैं रीजन पूछूंगी कि ये क्यों गलत हुआ है, ठीक है, रिजेक्शन से करना है। और स्टेप कौन से फॉलो करोगे, जो अभी लिखवाया है, ठीक है। यहां इंस्ट्रक्शन है चेंज इनटू पैसिव। हम्म, ये BT3 अप्लाई करना है, जो नियम बताया है बस उसी को ही अप्लाई करना है आपको, सारे स्टेप्स ध्यान में रखते हुए। मैं रिजेक्शन पूछूंगी, मुझे आंसर से मतलब नहीं होता है, मुझे रिजेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को सारे रिजेक्ट चाहिए, एक ही सेलेक्ट चाहिए, ठीक है। कमेंट्स दिखा दो विजय भैया, प्लीज दिखा दो। हाँ, आज बिल्कुल फर्स्ट क्लास है एक्टिव पैसिव की, वेरी फर्स्ट क्लास। ऑनलाइन में तो देखो आंसर भी आने लग गए, आप लोग भी तैयार हो क्या? ए ऑप्शन वाले हाथ उठाएं, ए, बी, सी, डी। अब किस किस को ये नहीं समझ में आया वो हाथ उठाएं। हाँ, अब समझाते हैं। मैंने जो आपको स्टेप्स बताए रिजेक्ट करने के, रिजेक्ट करने के इसे स्टेप्स देख रही हूं। मैंने बोला शी मेड अ ड्राइंग, कौन सा टेंस है, टेंस पढ़ा दिए ना, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट का मामला है। पहला सेंटेंस जो इसने दिया है उसने लिखा है अ ड्राइंग मेड बाय हर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करो कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, वो एक्टिव की तरह काम कर रहा है, या फिर उसको पैसिव बनाना पड़ेगा। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, ड्राइंग है। ड्राइंग खुद से चल के बना लेगा क्या, लो आज मैं बन जाता हूं, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। जब ड्राइंग काम ही नहीं कर सकता तो ये सब्जेक्ट तो फेल हो गया मेरा, इसको क्या बनाना पड़ता, पैसिव बनाना पड़ता कि कोई और ड्राइंग बनाएगा, तो ये हटा दिया मैंने। समझ में आया पहला क्यों रिजेक्ट हुआ है? ड्राइंग खुद बनाएगी या उसको बनाया जाएगा, बनाया जाएगा, और बनाया जाएगा कोई दूसरा आदमी काम कर रहा है, इसका मतलब पैसिव। आप याद करो मैंने आपको सेंस लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, कि किसी और के द्वारा काम करवाया जाएगा, इसका मतलब पैसिव। ये लिखवाया है ना कि किसी और के द्वारा काम करवाया जाएगा तो पैसिव। दूसरा ऑप्शन देखो, अ ड्राइंग इज मेड बाय हर। जब मैंने कहा कि टेंस और सेंस नहीं बदलते तो आप बदल सकते हो क्या, ये जब घटना पास्ट की थी तो प्रेजेंट में ला सकते हो क्या, कभी नहीं लाएंगे, ये भी रिजेक्ट हो गया इसकी वजह से, ठीक है। तीसरा देखो, अ ड्रॉइंग वॉज मेक, हो सकता है क्या, BT3, क्या बोला मैंने, BT3, ये क्या है, फर्स्ट। और याद करो मैंने बोला था बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आती है, उस दिन बोला था, और आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, सारे ऐसे ही मिलेंगे, लगा देंगे और इसको क्या करवाएंगे, रिजेक्ट करवाएंगे। अब मैं सोचूं चाहे नहीं सोचूं आंसर इसी को ही होना है, फिर भी देख लो। ड्राइंग है वो खुद बनती है या उसको बनाया जाता है, बनाया जाता है, इसका मतलब पैसिव बनेगा। पैसिव का मतलब BT3, पैसिव का मतलब BT3। पास्ट के अंदर सिंगुलर के लिए वॉज आ गया, प्लूरल के लिए वर आ जाएगा, ठीक है क्या। और BT3 यानी ये T3 आ गया, और किसके द्वारा किया गया है उसके लिए बाय लगा के जोड़ दो। क्लियर है, हो गया क्या सही, समझ में आया? तो क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे, ये तो 100% सही बात है, लेकिन अब कुछ नियम है वो भी हमें ध्यान में रखने हो। एक क्वेश्चन और दूं क्या, कर लोगे? चलो करके देखते हैं एक क्वेश्चन और। अरे टेंस नहीं बदल रहा है, अब ये देखो आप रटने वाला काम कर रहे हो कि मैम वॉज का मतलब सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस ही होता है क्या,
वॉज लगाते ही वॉज का मतलब क्या होता है? सिर्फ कंटिन्यूअस। अरे वापस चलो, शुरू से वापस बताना पड़ेगा। वॉज का मतलब अगर सिर्फ कंटिन्यूअस होता तो मैं बोलती क्या इन सब के बाद में ये चार चीजें आ सकती है? यही बोलती कि सिर्फ इन सब के बाद में आईएनजी आ सकता है। मैं तो ये भी बोलती हूँ शी वॉज ब्यूटिफुल, बनाओ कंटिन्यूअस। शी वॉज ब्यूटिफुलिंग, क्या बनाओगे? गलत है क्या ये वाक्य? क्या क्या? हाँ हाँ, क्या? थोड़ा सा लाउड बोलो और क्लियर बोलो। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, वो सब मैं बनवा दूंगी। मैंने क्या बोला? रटने वाला कुछ बताया क्या? जल्दी मत भागो, मेरे को पता है कहाँ क्या बताना है, मैं सब बता दूंगी। अभी मैं कोई नियम नहीं लिखवा रही हूँ, बचना चाह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले पेपर अटेम्प्ट करना सिखा रही हूँ। ये सीख लोगे ना तो इन नियमों को भूल जाओ। मैं जो लिखवाऊंगी उनके नीचे लास्ट में लिखूंगी, इनको याद नहीं करना है। याद क्या रखना है? BT3। और आजमा लेना ये जिस दिन क्लास खत्म हो उस दिन, ठीक है क्या? चलिए, तो मैंने बोला ये बी सारे हैं, वॉज बी के अंदर आता है, तो सिर्फ आईएनजी नहीं, ये सारे ले सकते हैं। मैं ये भी बोल सकती हूँ शी वॉज अ टीचर, बोल सकती हूँ। तो टीचरिंग करो उसको फिर। कंटिन्यूअस ही अगर वॉज के बाद आता तो फिर टीचरिंग कर दो, ऐसा नहीं होता ना। तो बी के बाद ये सारी चीजें, और बी का मतलब ये सब कुछ है। ये बी लिंकिंग वर्ब है, उसके फॉर्म्स हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, कोई बात नहीं, अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं फिर से इतनी बार आ जाएगा ये तो कि आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है क्या? अभी कोई नियम नहीं, एक प्रश्न और बिना नियम के चलने देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको पहले से पैसिव आता हो, वो आप अपना बहुत अच्छी बात है पहले से आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस न्यू नॉलेज को आप ऐड करो वहां पे। वहां ऐड करोगे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा 100%। चलो, अब मैंने कोई नियम नहीं बताए, बस बेसिक स्टेप कैसे रिजेक्ट करना है वो बताया है। रिजेक्ट करो आप लोग। देखो, मेरे प्रश्न लिखने से पहले ही आंसर बता रहे हो और फिर कह रहे हो BT3 समझ नहीं आ रहा। ठीक है, BT3 से सोचना है ना, नियमों को साइड में रख के। सबसे पहले क्या लिखा है? कंटिन्यूअस टेंस का है। मैंने नहीं बताया कैसे बनाना है, नहीं बताया, बट क्या बताएं? 3 स्टेप बताएं। पहला, सब्जेक्ट पे ध्यान दो। दूसरा, टेंस सेंस नहीं बदलना है। तीसरा, अगर पैसिव बना रहे हो तो BT3 आना चाहिए। तो चेंज इनटू पैसिव का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है? नॉवल जब पैसिव बना ही रहे हो तो ये BT3 तो है ही नहीं, और इसका मतलब तो ये हो गया कि नॉवल लिखती है, नॉवल खड़ी होके और लिखना शुरू हो रही है, नहीं लिख पाएगी। नॉवल को लिखा जाता है। BT3 चाहिए था, BT3 आया क्या? नहीं आया, हटा दो। और इसने तो टेंस भी बदल दिया। ये किस में लिया आया? सिंपल में लिया है। मैंने बोला था कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही रहेगा। अगर कोई काम चल रहा है तो उसको चलाना पड़ेगा, कोई काम हो चुका है तो उसको हो चुकना पड़ेगा, जो है वो वैसा ही रहेगा। टेंस सेंस नहीं बदलना है, हटा दो। दूसरे वाला देखो, अ नॉवल वॉज बींग राइट बाय हर, सही है क्या? टेंस सेंस नहीं बदलना है, और वैसे भी BT3 गलती है। इसी गलतियां आएगी, वहां दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखे तो नंबर कट जाएंगे। तीसरा देखो, अ नॉवल इज बीइंग रिटन बाय हर, सही है क्या? सही है, बिल्कुल सही है। एक नॉवल, अब मैंने बोला कि BT3 इस्तेमाल करना है किसमें? पैसिव बनाने के लिए। जब मैंने कहा BT3 इसका मतलब इज राइटिंग है, कंटिन्यूअस है क्या?
कंटिन्यूअस ही रहना चाहिए, लेकिन BT3 भी चाहिए। तो बी के परिवार में है क्या कोई ऐसा? है, आईएनजी की एक फॉर्म है, कौन? इसको लिखा रहने दो, BT3 लाना पड़ेगा। ये बी आ गया, बी फॉर्म, और ये T3 आ गया, लेकिन फॉर्म मैंने आईएनजी वाला ही लिया है क्योंकि टेंस कौन सा है? कंटिन्यूअस। है कोई दिक्कत यहां तक? नहीं है। चौथे वाले में क्या दिक्कत है? अब इज एम आर का इस्तेमाल सेम ही रहेगा, सिंगुलर, प्लूरल और आई, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वॉज वर। यहां तक की बात समझ में आई? क्लियर है? इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब जो आप रटना चाहते हो सब रटवा देते हैं। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आया क्या? अब इसमें अलग अलग तरीके के केसेस आएंगे। केसेस कैसे आएंगे? एक सब्जेक्ट की जगह दो सब्जेक्ट लगा दिया। मैंने आपको बताया था क्या? T-O-O, माई मदर कुकड मी हलवा, मेरी माता जी ने मेरे लिए हलवा बनाया। हलवा भी है और मैं भी हूं, किसको इज्जत देनी है, याद है? शी गिफ्टेड मी अ वॉच, उसने मुझे दी है क्या? एक घड़ी। मैं भी हूं ऑब्जेक्ट और घड़ी भी ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनेगा? या लेट से कोई वाक्य आ गया तो कैसे बनेगा? या फिर किसी किसी वाक्य के अंदर यहाँ बाय नहीं लगता, कुछ और प्रेपोजिशन लगता है, वो कौन से केसेस हैं? कई कई जगह पे सब्जेक्ट ही नहीं होता, इट से बनाना होता है, वो कैसे बनते हैं? तो स्पेशल केसेस हैं। वन बाय वन मैं सारे लिखवाती जाऊंगी, और मैं कोशिश ये करूंगी अगर टाइम मिल जाएगा तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी उसका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया ना वो साथ में अटैच करवा दूंगी। जैसे मान लो जो कॉन्सेप्ट पर T-O-O पढ़ाया, तो उसका जो भी किसी भी एग्जाम में मिला हुआ क्वेश्चन होगा वो वहीं अटैच हो जाएगा, तो आपको भी थोड़ा लगेगा कि यार हाँ इस तरह की चीजें आ रही है और उसको कैसे डील करना है। क्लियर है क्या? अगर टाइम मिल गया तो, गारंटी वाली बात नहीं है। हाँ, एक चीज ये कर सकते हो, अगर टाइम नहीं मिला, पीपीटी नहीं बन पाई, तो बुक ले लेंगे अपन, अपनी बुक में सारे क्वेश्चन है, मैं बताती जाऊंगी भैया क्वेश्चन नंबर 12 है ये इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है, साथ के साथ देख लेंगे। चलिए, इसके बाद बीइंग क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे कंटिन्यूअस चाहिए था, टेंस मुझे कंटिन्यूअस रखना है। कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है? इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बी के परिवार से आईएनजी कौन बनेगा? ये बनेगा। और मुझे बी चाहिए क्यों था? क्योंकि मुझे क्या बनाना है? पैसिव। क्या बी की कंडीशन को अगला आदमी फुलफिल कर रहा है? कर रहा है। BT3 कंटिन्यूअस भी बना दिया, इज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और BT3 भी बना दिया। सही है मामला यहां तक के लिए? चलिए नेक्स्ट देखो, अब जो रटने वाली चीजें हैं वो लिखते जाओ साथ के साथ। वो एग्जाम्पल सबने लिख लिया था ना। अब रटने से भी मैं एक शॉर्ट तरीका बताऊं भाई, हम ये याद रखेंगे कि सिंपल जो होंगे ना, प्रेजेंट सिंपल मान लो या पास्ट सिंपल मान लो, क्योंकि फ्यूचर सिंपल वालों को मैं मॉडल में बताऊंगी, है ना। फ्यूचर सिंपल को किस में बताऊंगी? मॉडल में। अभी मैं मेनली किनको लिखवाऊंगी? प्रेजेंट और पास्ट को, क्योंकि फ्यूचर सिंपल के विल शैल मॉडल बताए थे, ओरिजिनली मॉडल होते हैं ये दोनों, तो मॉडल के साथ लिखवा दूंगी। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल वो इन्हीं से बनते हैं। किस किस से? इज एम आर, और पास्ट किससे? वॉज वर से। प्रेजेंट किससे? इज एम आर, और पास्ट किससे? वॉज वर से। केवल इज एम आर से बन जाएगा क्या? आगे क्या चाहिए? T3। आगे क्या चाहिए? T3। बी के परिवार से इज एम आर में से कौन आएगा? डिपेंड करता है सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो इज लगा दूंगी, प्लूरल है तो आर लगा दूंगी, आई के साथ आएगा तो एम लगा दूंगी। सब्जेक्ट का तो लोड ही नहीं है, टेंस पढ़ के आए हम लोग, लेकिन बनाना क्या है? BT3। तो प्रेजेंट सिंपल किससे बनता है? इज एम आर और उसके साथ में T3, है ना। बी तो वो खुद ही हो गए इज एम आर, और आगे T3। जैसे मैंने ये बोल दिया कि शी रीड्स अ बुक, मैंने क्या बोला? शी रीड्स अ बुक। सोचो कैसे बनेगा? शी रीड्स अ बुक। अब इज एम आर से बनेगा या वॉज वर से? इज एम आर से। प्रेजेंट है, रीड्स बोला तो। अब बनाना मुझे पैसिव है, इज लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, वो तय करेगा ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें स्विच करना होता है चीजों को। अभी सेंटेंस बनाना बताया नहीं है, वापस से ये बताऊंगी अभी रूल्स लिखवा के, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। कल वाली क्लास में एक एक टेंस को भी लिखेंगे अपन, लेकिन ध्यान में अभी हमने क्या रखना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन मेन काम वर्ब का है, वर्ब चेंज होनी चाहिए। अगर यहाँ पे क्या लिख रखा है? शी क्या सेंटेंस बोला मैंने? शी रीड्स अ बुक, शी राइट्स अ बुक, जो भी है एक चीज है ना। प्रेजेंट सिंपल में है तो बनेगा किससे चेंज होने के लिए? इज एम आर से, क्योंकि पैसिव का मतलब है BT3, और प्रेजेंट में बी के परिवार से कौन आता है? इज एम आर आता है, और इज एम आर के बाद T3 आना चाहिए। लगा दोगे क्या? तो बस मामला यही खत्म हो गया। प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल के अंदर सारे आपके ये डू डज हो गए, ठीक है, और एस या एस से बनाते हैं। भाई इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव पे क्या फर्क पड़ेगा? प्रश्न है तो प्रश्न ही रहेगा। जैसे डू यू राइट अ बुक, क्या तुम एक बुक लिखते हो क्या? तो इज अ बुक रिटन बाय यू, पैसिव बनाना है बस, प्रश्न ही रहेगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या?
क्या प्रश्न वाला वाक्य है साधारण बन जाएगा क्या पैसिव बनाने से? नहीं बन सकता। क्या टेंस सेंस बदल सकता है? नहीं बदल सकता। जब सेंस ये कह रहा है कि मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो तुम कौन हो उसको बदलने वाले? नहीं बदलना। सेंस के अंदर ये चीज भी इंक्लूडेड है। कोई नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक ही तो रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट किस में बदल रहा है, इज, एम, आर और T3 में। अब वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनेगा अगली बार। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगा देंगे, एंड सो ऑन। और T3 का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और एग्जाम्पल लिखवाऊंगी, परेशान मत हो, ठीक है? क्योंकि मुझे खुद को ये रटवाने वाली चीजें बहुत वियर्ड लगती है, रटना नहीं चाहिए, इसीलिए कुछ कुछ जगह रटना चाहिए। इज, एम, आर प्लस T3, तो ये हो गया क्या BT3? इसी तरीके से लिखो, टीवी का थर्ड फॉर्म, तो ये BT3 हो गया। क्लियर है क्या? ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यही बोलूं पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट में इज, एम, आर है तो पास्ट में क्या जाएगा? वॉज, वर। मामला कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं। बट BT3 तो चाहिए ही चाहिए, तो वॉज वर में बदल जाएगा। अब वॉज कब आएगा, वर कब आएगा, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? और वो जो सारे नियम है ना इमेजिनरी वाले में वर आता है, वो सब एज इट इज रहेंगे, इसीलिए टेंस पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है? क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मेरा सर दुख रहा है, ऊपर से आपके सवाल मेरे समझ के बाहर है। क्लियर लिखो क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? ये चीज। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की, तो वो कैसे बनेंगे? कुछ दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस कैसे बनता है? इस प्लस मेन वर्ब आईएनजी के साथ, तो बी के परिवार से आईएनजी को बुला लो। और मैं छोटी थी तो एक टीचर हमें पढ़ाते थे, वो ऐसे बोलते थे, कंटिन्यूअस आएगा बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा बीइंग को लाएगा। तो काफी फनी होता था, लेकिन उससे आप लोग भी याद रख सकते हो, है ना? बट अब ये रटने वाली चीज एकदम धीरे धीरे आपको कम करनी है। फ्यूचर में एक साथ बता दूंगी, है ना? बताओ कैसे बनेगा? इज, एम, आर तो रहेगा ही। और क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो बी के परिवार में कंटिन्यूअस एक ही आदमी है, कौन? बीइंग। और बीइंग के बाद में क्या आएगा? टीवी का थर्ड फॉर्म, तो बन गया क्या BT3? बन गया BT3। और सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, कंटिन्यूअस की शर्त को। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस की क्या शर्त है? इज, एम, आर के बाद आईएनजी, आईएनजी तो लगा ही रहे, और BT3 बना के पैसिव भी बना रहे, तो हर चीज सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही अगर पास्ट में बोलोगे तो पास्ट में क्या बनेगा? तो ये रटने वाले काम भी हो जाएंगे आपके पूरे। ठीक है क्या? ये वाला इज, एम, आर कंटिन्यूअस है, ये वाला कंटिन्यूअस वाला है, ये हमारा बनाने का तरीका है। प्रेजेंट सिंपल को ऐसे बनाते हैं, इज, एम, आर से बी। यहाँ पे तो ये बी और ये T3 है, यहाँ पे ये BT3 है। ये इज, एम, आर तो कंटिन्यूअस का ही है ना। मैं जो कह रही हूँ वापस सुनो, मैंने कहा ऊपर वाला इज, ये तो बी है और ये T3 है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में तो ये बी ये T3, ये इस तरीके का है। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस और चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, इज, एम, आर, वॉज, वर तो वहां चाहिए होता है। तो ये इज, एम, आर, वॉज, वर कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि हमें टेंस नहीं बदलना है, लेकिन हमें आईएनजी तो चाहिए। तो आईएनजी हमने बी के परिवार से बीइंग को बुला लिया, और हमें क्योंकि पैसिव बनाना है तो ये BT3 भी कर दिया। तो दोनों तरफ डबल सेटिस्फाइड है, ये इधर से भी और इधर से भी, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो कैसे बनेगा? अब तो आप सब समझदार हो ना, बना सकते हो। रटने वाला नहीं, समझ के जो बनाने के लिए बोला था आपको मैंने। हाँ, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज, हैव। अब क्योंकि हैज, हैव के बाद नियम क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के परिवार में है क्या कोई थर्ड फॉर्म वाला? कौन है? बीन। चलो बीन। और BT3 होना चाहिए, तो बीन के बाद टीवी की थर्ड फॉर्म, BT3 भी बन गया और टेंस भी नहीं बदला। क्लियर है? अब पास्ट में चलो। अच्छा, परफेक्ट नहीं लिखा क्या? लिख देते हैं।
ठीक है, हैड और अगेन हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और BT3 बनाने के लिए समझते जाओ शहबाज, ये चीजें बहुत बेसिक है ना, क्लियर है। और मैंने आपको क्या बताया, परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस खुद ही किससे बनाते हो आप, हैव बीन और उससे, तो बीन के बाद में फिर आईएनजी रखने के लिए बीन और बीइंग दोनों ये क्लैश करते हैं, इसलिए इसका सामान्यतः नहीं बनता है। कहीं बना हुआ भी देखो तो गलत होता है, इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। अब बची बात फ्यूचर की, तो फ्यूचर सिंपल के तो विल शैल है, विल शैल को तो हम किस में बनाएंगे, मॉडल में, क्योंकि विल शैल क्या होता है, ओरिजिनल मॉडल होते हैं। यहां भी बनाओगे तो बनाना दिखा देंगे, लेकिन वहीं एक साथ लिख दूंगी, थोड़ी मेरी स्पेस भी बचेगी और हाथ की मेहनत भी, है ना, एक साथ देख लेंगे। रही बात फ्यूचर कंटिन्यूअस की, उसका बनेगा क्या, क्यों नहीं बनेगा, वहां ऑलरेडी बी प्लस आईएनजी है, दिख रहा है क्या, फिर बी के बाद में बीइंग लगा के फिर आईएनजी और लगाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या कह रही हूं मैं, देखो जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको देखो, ये क्या कर दिया, अच्छा हेडिंग प्रेजेंट सिंपल की थी क्या, आप ना ये हेडिंग हटा दो, मैं दोबारा नहीं लिख पाऊंगी प्लीज, आपको मैंने एक साथ ही लिखवा दी है, मैंने देखा ही नहीं है हेडिंग, है ना, यहां भी ये हेडिंग हटा दो, ठीक है, अपन तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ वापस चलूं पीछे, लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा सा जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो थोड़ा समझते हैं ना। या वर्बली सुनो, फ्यूचर सिंपल का तो कहां पढ़ेंगे, मॉडल में। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब याद है क्या, विल बी, शैल बी। मान लो अगर मुझे बनाना हो इसका कंटिन्यूअस, सोचो पैसिव विल बी डूइंग लिखा हुआ है, इसका मुझे पैसिव बनाना है, और पैसिव का मतलब मेरे लिए क्या है, BT3, चलो मैंने कोशिश की बनाने की। विल बी, मान लो सब्जेक्ट जो आगे आया है वो भी विल लेने वाला है, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये बना रहे इसके लिए मुझे विल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बी की ये फॉर्म आ गई, आगे पैसिव बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, BT3 चाहिए, तो वापस कंटिन्यूअस बनाने के लिए पहले तो बी के बाद बीइंग लगाऊं, क्योंकि ये तो टेंस के लिए है, ये विल बी किसके लिए, टेंस के लिए, और फिर इसको कंटिन्यूअस क्योंकि आईएनजी फॉर्म आता है डूइंग, उसके लिए बीइंग को लाऊं, फिर बीइंग के बाद में T3 और लिखूं, तो ये दो भी आपस में लड़ते हैं, इसीलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी क्या नहीं बनाते, पैसिव नहीं बनाते। तीसरे वाले का बन जाता है, तीसरे वाला कौन सा है, परफेक्ट का बन जाता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का शुरू में ही बता दिया, सेम रीजन की वजह से, दो दो आईएनजी, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी तो वापस आईएनजी आएगा, तो फ्यूचर का कैसे बनेगा बताओ, फ्यूचर परफेक्ट का यही लिख दूं क्या, विल हैव या शैल हैव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म के लिए बीन आ जाएगा, और फिर TV3, क्लियर है क्या। चलिए आज क्लास नीचे होगी क्या 5 वाली, या यहीं होगी, नीचे यहीं होगी, बस 2 मिनट छोड़ रही हूँ ना, ये लिख लिया क्या आपने, अभी बताने की जरूरत नहीं है, टेंस एक साथ ही बता दिए मैंने आपको सारे। अगला है, ये भी हटा दो, बता दिया है मैंने, बता दिया ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, मॉडल, मॉडल बताना है, तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। क्या BT3 बनाने के लिए बी के परिवार में है कोई ऐसा जो फर्स्ट फॉर्म बनता है, कौन, बी खुद, तो जब भी मॉडल आएगा, क्योंकि मॉडल का नियम भी नहीं टूटना चाहिए और BT3 भी बन जाना चाहिए, तो मॉडल के बाद बी लगा के हम T3 लगा के मॉडल का क्या कर देते हैं, पैसिव। जैसे मान लीजिए कैन मॉडल है, तो कैन मॉडल के बाद मुझे क्या चाहिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो नॉर्मल सेंस में कैन डू कर सकते हो, कैन डू, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मुझे पैसिव बनाना हो तो मॉडल बदलेगा क्या, अरे टेंस नहीं बदल रहा तो मॉडल क्यों बदलेगा, कैन तो कैन ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में BT3, तो कैन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी के परिवार से कौन आएगा, बी अकेला आएगा, और बी के बाद में BT3 बनाना पड़ेगा, तो BT3। अगर कैन डू है तो क्या हो जाएगा, कैन बी डन। समझ में आया। ऐसे ही जितने मॉडल लिखवाएं, मे, माइट, मस्ट, विल शैल को जरूर लिख लेना, बोला था वहां लिखवाऊंगी,
इनके बाद में क्या लगेगा, बी लगेगा, और बी के बाद में T3, तो BT3 भी बन गया, और मॉडल कहता है कि मेरे बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करो, वो भी कर दिया, तो हर कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है क्या? चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें बच गया है क्या कुछ? इन्फिनेटिव जिरंड बचा है, पैसिव कंसेप्ट बचा है, कुछ एग्जाम्पल पढ़े हैं, मुझे कल बता देना। इन्फिनेटिव जिरंड से शुरू करना है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या? हाँ, 3 बजे कल है ना, और कोई इमरजेंसी हो जाए, जन्म मरण